अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुश आमदीद सियासत और नजूब पर। कुछ अर्सा आपको इसी तरह वीडियो मिलेंगी क्योंकि मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है, क्लाइंट लिस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि शॉर्ट वीडियो में आपसे बात कर सकूं। आज मरकरी सीधा हाउस चेंज किया उसने। आज मरकरी वापस असद में आ गया। ये काफ़ी योग बनते हैं, 4 ज़ोडिक साइन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ धन योग और खल योग भी बनता है। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा दूसरे चैनल के ऊपर। मरकरी आज वापस बुर्ज असद में आया तो आपने आज हमारे फिर DGI एस्पायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको पता चल गया। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको एक खुशखबरी दी थी। उसका सिलसिला का शुरू हो चुका है। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मेरे पर तनकीद कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। अब कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो आप उनसे सवाल करें। मैं तो उनके सवालों का जवाब जब दूँ ना, जब वो कोई चार्ट एक्सप्लेन करें या प्लैनेटिक कंडीशन के ऊपर बात करें, तो मैं उनसे बात भी करूं। अब वो हवा में तीर चलाएं तो उसके बाद क्या बात करूंगा। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करें तो मैं समझ भी जाऊंगा, को पकड़ भी लूँगा, किसी से सवाल भी कर सकता हूँ। मेजॉरिटी में ऐसे लोग जो हैं वो जब कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो प्लैनेटरी कंडीशन और चार्ट शार्ट तो बात ही नहीं करते। तो वहाँ पे मेरा बनता नहीं। वहाँ पे आप उनसे सवाल करें, जब वक्त आएगा तो फिर मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगा उन सब के ऊपर। बड़ा वक्त आने का इंतज़ार करें। आपने देखा कि आज चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी की तरफ बढ़ रही है। सितंबर का मंथ बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीनस विर्गो में आया, बेशक नीच का आया, केतु के साथ बैठा है, लेकिन जुपिटर के साथ ट्राइंग में है। सन ने भी 16 सितंबर को आ जाना है, वो भी जुपिटर के साथ ट्राइंग करेगा, वहाँ पे ग्रीन भी लगेंगे। लेकिन एक योग बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी हद तक रिलीफ देंगे। क्योंकि ग्रेन अगर आपके 6ठे और 12वें में लगे तो बहुत शानदार मनाया जाता है। जैसे खान साहब के लग रहे हैं तो 12वां घर जेल का भी होता है, 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है, 6ठा घर दुश्मनों के नाश का भी होता है। तो खान साहब का तो ग्रेन उधर लग रहा है, तो वो ग्रेन जो है जब उधर लगेगा तो 6ठे और 12वें में, तो वो फिर दुश्मनों का नाश भी करेगा, कैद भी ख़त्म करेगा, सब कुछ ख़त्म करेगा, बहुत सी चीज़ें ख़त्म करेगा। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए। काफ़ी खुशखबरियाँ, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा आपने भी लंबा अर्सा टाइम इंतज़ार किया, लेकिन ये भी एक अज़ाब ही था जो चल रहा था, लेकिन अब अज़ाब काफ़ी हद तक ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। फिर एक बहुत बड़ा मसला बन गया। उस फनकार आदमी को मैं देखना भी चाहूँगा, कौन है वो फनकार आदमी जो मियाँ साहब को चूना लगा गया। डायरेक्टर मियाँ साहब को, इधर पूरी कौम परेशान हो रही है। मियाँ साहब जो लीडर बनते फिरते हैं, वो कौम की परेशानी को छोड़कर, मुल्क को छोड़कर, वो ट्रैक्टर के पीछे परेशान है कि पिछले एक महीने ट्रैक्टर ठीक कराया था, ये फिर ख़राब हो गया। वो कौन अजीम ड्राइवर था ट्रैक्टर का जो चूना ही लगा गया मियाँ साहब को। काश कि वो बड़ा चूना लगा देता कि शायद आवाम के दुख दर्द भी कम होते। मियाँ साहब का तो वही हाल हो गया जी, जो कभी हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार वहीद मराज साहब हुआ करते थे। खैर उनका तो एक करैक्टर था, बहुत बड़ा करैक्टर था उनका, बहुत बड़े सुपरस्टार थे। एक टाइम उनके ऊपर ऐसे आया था कि लोगों ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। तो मियाँ साहब भी उसी फेज से गुजर रहे हैं और उसी सदमे में वो इंतकाल भी कर गए थे। मैं मियाँ साहब को नहीं कह रहा, सदमा तो खैर वही है, वैसा ही है जो वहीद मराज साहब को लगा था। बल्कि इस पर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता करैक्टर की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा। वो बड़ी फिट बैठेगी मियाँ साहब के ऊपर। आने वाले हालात बहुत, जो प्लैनेटरी कंडीशन है, अभी तो मार्स जमनाए में आया, जो मैंने आपको कहा था कि जमनाए सोचों का तब्दील कर देता है। मार्स जमनाए में आया तो आपने देखा कि सोचें चेंज हो गई। मार्स जिसका ताल्लुक सोल्जर से होता है, पुलिस फोर्स से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, सोचें तब्दील हुई हैं ना, और बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। जो
بہت بڑی خوشخبری ہے. پاکستانیوں نے بھی بہت، عوام نے اس وقت بڑا زور دکھایا، بڑی ہمت دکھائی، بڑا زبردست کام کیا، کیونکہ حکومت کا بھی وہی حال ہے جو ہماری کرکٹ ٹیم کا حال ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی ختم کرے اور کرکٹ ٹیم کو بھی ختم کرے، جو ہونی. اب ٹائم آ گیا، اب وہ ٹائم دور نہیں ہے، جلدی ہے. جو میں کہتا تھا کہ نظام چینج ہوگا، چیزیں اس طرف تیزی کے ساتھ اب بڑھ رہی ہیں. میں تو صرف نظام کی بات کرتا ہوں. وہ نظام اب بدل کے رہے گا، وہ نہیں ہوگا. اب جو مرضی کر لے، آپ الٹے ہو جاؤ سیدھے ہیں، یہ نظام اب بدل کے رہنا، اسے اب جان نہیں چھڑا سکتے. اور آخری بہادر شاہ ظفر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو بس اس عظیم شخص کو یاد کریں جس نے میاں صاحب کو ٹریکٹر پہ چونا لگا دیا. تو میاں صاحب نے پورے پاکستان کو چونا لگایا، اور وہ کون سا بڑا عظیم آدمی ہے جس نے میاں صاحب کو چونا لگا دیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی.